Assalamu alaikum everyone, my name is Tabinda Islam and welcome all of you in Tech Tycoons episode number 4. It's a podcast series that is powered by Arfa Karim Technology Incubator in collaboration with Cast. आज की पॉडकास्ट बड़ी स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारी एक सक्सेस स्टोरी है और इस सक्सेस स्टोरी के साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर भी है जो मैं आप सब लोगों को बताऊंगी. बट बिफोर दैट, we are honored to have Mr. Fawad with us. He is the student of Arfa Karim Technology Incubator and one of the big success story of us. So, welcome on board. थैंक यू सो मच जी. बहुत बहुत शुक्रिया. क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, ठीक ठाक. So, फवाद, आपने तो सारे टैबूज को तोड़ दिया और मतलब मुझे जहाँ तक आपके बारे में पता है वो तो यही है कि यू आर टीचिंग इन द सीनियर स्कूल्स और आपका जो प्रोफेशन है वो टीचिंग से काफ़ी अरसे से आप वाबस्ता है और केमिस्ट्री आपका फोटे है. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आना और ये टेक्निकल स्किल्स को हासिल करना, हाउ यू चूज दैट? केमिस्ट्री बिल्कुल टीच कर रहा हूँ मैं और इट्स बीन मोर देन अराउंड 15 years से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सीनियर क्लासेस को. और जिस तरह से हमारे कंट्री के इकोनॉमिकल जो सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए और अपस्केल करने के लिए आई वाज इन अ सर्च टू हैव समथिंग न्यू टू अपस्केल माई सेल्फ और बिल्ड सम स्किल्स. और आईटी स्किल्स के साथ बिल्कुल भी कभी कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन आफ्टर द कोविड उसके बाद ये एक जो ट्रेंड आया है, थिंग्स दे शिफ्टेड ऑन ऑनलाइन और बहुत सारे बिजनेसेस और सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन ग्रो कर रही हैं. तो आई वॉज इन सर्च के कोई ऐसा कोर्स मिले, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो हैं दे आर ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं, लेकिन उनको लर्न करके सिर्फ एक थ्योरी होती है बट यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट देम, एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है. तो ये आई वॉज स्क्रोलिंग और मेरे सामने जो है इनका ऐड आया अरफा करीम वालों का, और इसमें 3 months का कोहोर्ट जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग. I discussed with the Wabda Town campus head about it. I was interested in doing SEO, but he guided me कि आपको social media marketing जो है वो उसको opt करना चाहिए because it is a bigger thing. इसका scope जो है वो बड़ा है और उससे आपको एक अच्छा exposure मिलेगा. Then you can decide कि आप इसमें से किस career को या किस specialization को लेके आप आगे चल सकते हैं. तो I enrolled myself into this course और स्टार्ट हुआ कोर्स. और राइट फ्रॉम डे वन ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं था बल्कि प्रैक्टिकल बेस था. आफ्टर फर्स्ट लेसन वी वर गिवन द असाइनमेंट कि आपने एक मार्केटिंग प्लान लेके आना है. पहली क्लास के बाद ही द असाइनमेंट वाज कि मार्केटिंग प्लान लेकर आना है. बहुत सारे आइडियाज़ माइंड में थे जिनके ऊपर काम किया जा सकता था, लेकिन वो एक किक स्टार्ट नहीं मिल रहा था, एक इनिशिएटिव नहीं मिल रहा था. तो ये एक इंस्पिरेशन मिला. तो आई केम अप विद 2 आइडियाज़ और उसमें से एक के ऊपर ऑलरेडी थोड़ा सा वर्किंग था. तो फिर हमारे मेंटोर्स ने जो है वो थोड़ा पुश किया उसके ऊपर, उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग करवाई, थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट्स करवाई और आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट प्लान. और उसके बाद फिर जो स्ट्रेटजीज़ ऑन डेली बेसिस पे लर्न करते रहे, उनको एग्जीक्यूट करते रहे. उसमें स्टार्ट में मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन हमारे जो ना सिर्फ डायरेक्ट मेंटोर बल्कि हायर मैनेजमेंट भी जो है वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व होती है और हमारे कुछ लेसन्स के अंदर वो वहाँ पर बैठकर और हमारी प्रेजेंटेशंस भी मॉनिटर करते थे और फिर जो सजेशंस होती थी वो हमें देते थे. वंडरफुल, वेरी नाइस. तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट वन वे लर्निंग जिसमें टीचर इज कमिंग एंड टीचिंग यू समथिंग. इट्स हैंड्स ऑन, इट्स प्रैक्टिकल और प्रॉपर मेंटोरशिप प्रोवाइड करके एक फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको क्राफ्ट किया जाता है, नर्चर किया जाता है. एग्जैक्टली यस. दैट्स वेरी नाइस, गुड टू नो दिस. इन फैक्ट आई एम ऑनर्ड वंस अगेन. माय प्लेजर कि आपने हमें ज्वाइन किया आज. और ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ अ बिजी स्केड्यूल और उस रूटीन के मुताबिक चल रहे होते हैं, लेकिन आजकल देखिए आपने तो एक लाइफ की स्टेज पे आके ये डिसीजन लिया कि मुझे अपस्किल करना है. आजकल हमारे बच्चे मैट्रिक के बाद ये सब चीज़ों में आ जाते हैं. वो कहते हैं हमने कोई स्किल हासिल करना है और स्किल हासिल करने के बाद हम लोगों ने बहुत ढेर से पैसे कमाने. मतलब मार्केट के अंदर इस वक्त जो
ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि करोड़ों रुपए कमा ले। तो मेरे लिए बीइंग वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एक्टी, मेरे लिए थोड़ा सा ये चीज़ चैलेंजिंग होती है कि नहीं, इतनी जल्दी अर्निंग नहीं होती, इट टेक्स टाइम। और वो जो इट टेक्स टाइम वाला फेज होता है वो आप पे भी आया ऑब्वियसली। आपने फरवरी में क्लासेस स्टार्ट की और परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी से लगे रहे अपने उस प्रोजेक्ट के लिए, तो अभी आप कहते हैं जी कि मैं अब एक स्टार्टअप फाउंडर भी हूँ और मैं जो हूँ वो एक फ्रीलांसर भी बन चुका हूँ। बट इट टेक्स टाइम। कैसे हम अपने बच्चों को, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, कैसे उनको, यू बीइंग टीचर, अगर गाइड करना पड़े तो कैसे गाइड करेंगे कि नहीं फॉरेन अर्निंग की तरफ मत भागें, सिर्फ सीखें, पहले सीखें, ट्रेनिंग हासिल करें, ट्रेनिंग हासिल करने के बाद अर्निंग वाली जो है वो स्टेज 2 है आपकी। एग्जैक्टली ऐसे ही है जी। एक्चुअली सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास सक्सेस स्टोरीज तो होती हैं, लेकिन हमें हमारे सामने उनकी जर्नी नहीं होती है, वेयर एक्चुअली दे स्टार्ट फ्रॉम, और उसके दरमियान क्या ऑब्स्टिकल्स, क्या चैलेंजेस, क्या हर्डल्स आई हैं, और ये एक स्ट्रेट पाथ नहीं है। दे हैड टू टेक मैनी टर्न्स ड्यूरिंग दिस, और उसमें कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन भी होता है। दे हैव टू रिकम्पोज और री-स्ट्रेटेजाइज करना होता है। तो जो हमारे सामने या आज की यूथ के सामने जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं और एक फेम होता है इन द फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल और इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, तो वो उसको अचीव तो करना चाहते हैं लेकिन उस पाथ को अडॉप्ट नहीं करते हैं। शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ के अंदर, ठीक है। और मैं इतने साल से टीचिंग कर रहा हूँ, आज भी एक स्टूडेंट मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन कोड पुट कर देता है जिसके लिए मुझे सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दे आर मोर अपडेटेड। हम एक कन्वेंशनल वे में पढ़ा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करते हैं, बट दे हैव अ बिगर एक्सपोजर। वो कोई ना कोई रील देख के आते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं और वो फिर आके मुझसे पूछते हैं। तो बात यही है कि इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है सोशल मीडिया का कि जो स्टूडेंट्स हैं, आज के यूथ है, वो उनको आइडियलाइज तो करते हैं, लेकिन वो जो लॉन्गर पाथ है ना, जो हार्ड वर्क का, परसिस्टेंस का, परसिवरेंस का, उसको सोचते भी नहीं हैं कि उसके लिए कितनी जो है वो सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती हैं। तो इसमें आपको लर्न करना पड़ता है स्किल्स को, फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर समटाइम्स आपको अपनी जो डायरेक्शन है उसको करेक्ट भी करना पड़ता है। तो ये वन नाइट स्टैंड नहीं है, या एक रात में आपका जो एम्पायर नहीं खड़ा हो जाता। अच्छा, सो फवाद, अभी एक सवाल है मेरा आपसे, और वो है कि डिग्री या स्किल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन अभी चल रहा है ना हर जगह पर। जी हाँ। ऑब्वियसली मैनी पीपल हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव्स, और बीइंग इनटू एजुकेशन, आप क्या बताएंगे, क्या गाइड करेंगे टू द यंग माइंड्स, डिग्री और स्किल? डिग्री भी करनी चाहिए, ये प्री रिक्विजिट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी इंडस्ट्री में जाना है और 4 ईयर या 5 ईयर की कोई प्रोफेशनल डिग्री है, और उसका रिप्लेसमेंट कभी भी 3 मंथ या 6 मंथ का कोर्स नहीं हो सकता, 100% टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है। और जो स्किल्स हैं वो आपकी उसी डिग्री के अगर अलाइन करते हैं, आप उसी को आगे लेके करियर में जाना चाहते हैं, तो वो स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स की फॉर्म में, कम्युनिकेशन स्किल्स की फॉर्म में, वो आपकी उस बेसिक एजुकेशन को एनहांस करने में मदद देंगे आपको। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम अ टीचर, तो मैं एक क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा रहा हूँ, या मेरा एक सर्कल है, वहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ। लेकिन विद द हेल्प ऑफ माई स्किल्स और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मैं यहाँ पर बैठ के एक यूएसए में स्टूडेंट को भी जो है वो ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ऑल्दो वो डिलीवरी तो नहीं होगी जो क्लास में फिजिकल इंटरेक्शन से होती है, बट येस देयर आर टूल्स जिनको हम मास्टर करके तो बिल्कुल वही एनवायरनमेंट और वही आप उसको डिलीवर कर सकते हैं जो कि बिल्कुल 1-to-1 बैठ के कर सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि डिग्री और स्किल दोनों इकट्ठा लेके चले, और वो बच्चे जो कि ये समझ रहे हैं अभी कि नहीं, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर और इसकी रिक्वायरमेंट आगे मुझे नहीं है, बिकॉज माई ओनली एजेंडा ऑफ लाइफ इज टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो मैं कोई भी स्किल सीखूं और उसके बाद मैं करोड़ों रुपए कमाऊं और उसके बाद मैं कामयाब हो जाऊंगा, इट्स रॉन्ग। बिल्कुल ऐसे ही है, इट्स रॉन्ग, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग। लेकिन अभी क्या करें इन बच्चों का जो मेंटल मेकअप है, जैसे आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि नहीं डिग्री ज़रूरी है, तो वो कहते हैं हमें ऑब्जेक्टिविटी बताएं, हमें रैशनल दें, वाई डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट।
डिग्री से हम क्या सीखते हैं? ज्योग्राफी पढ़ के, सोशल स्टडीज़ पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के, फिजिक्स पढ़ के, अगर बाद में हमने एमबीए ही करना है तो कौन है जो हमें गाइड करेगा? कौन है जो हमें बताएगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट ट्रैक फॉर योर लाइफ, व्हाट्स इन इट फॉर देम? एक्चुअली जो कन्वेंशनल टीचिंग या एजुकेशन सिस्टम है हमारा, इट नॉट ओनली टीचेस यू सम सब्जेक्ट्स, ये आपके अंदर एक पूरी ग्रूमिंग का एक सिस्टम है, आपके अंदर एक पंक्चुअलिटी आती है, Yes. यू नो हाउ टू फॉलो द रूल्स। आप क्लासरूम के डेकोरम में बैठते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने आप को कैरी किस तरह करना है, टीचर से कैसे कम्युनिकेट करना है, पीयर्स जो हैं उनके साथ कैसे आपने यू बिल्ड योर नेटवर्क देयर। एग्जैक्टली नेटवर्क भी बनता है, आपको रिलेशनशिप हैंडलिंग भी आती है। ये जो स्क्रीन है जो इसने बेसिकली हमारे आज के यूथ को आइसोलेट कर दिया है, वो एंटी सोशल हो गए हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स कम होते जा रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स, सो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, ये सारी चीज़ें साथ साथ आपको सीखनी चाहिए। और उसके लिए द बेस्ट थिंग इज़ योर इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, कुछ रेगुलेटर्स हैं जो कि पूरे एकेडेमिया को रेगुलेट कर रहे हैं। सो आई थिंक हम लोगों को उस चीज़ को बिल्कुल निगेट नहीं कर देना चाहिए। पीपल आर वर्किंग क्लोजली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूथ। और जो स्किल बेस्ड लर्निंग है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्फा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर की ही बात करती हूँ, सो हमारा भी एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आएगा 3 महीने की ट्रेनिंग लेगा और चला जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बच्चा आता है, सबसे पहले वो ट्रेनिंग हासिल करता है। सो 3 मंथ्स की या 6 मंथ्स की उसकी ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग के बाद फिर उस बच्चे की 1 महीने की इंक्यूबेशन होती है। उसके बाद उसकी एग्जीबिशन होती है, जिसमें इंडस्ट्री आके उसके प्रोजेक्ट को इवेलुएट करती है। और एग्जीबिशन के बाद फिर उसकी प्रॉपर मेंटरशिप होती है अबाउट द फाइनल किक, कि भाई आप तो कामयाब बनाना है इसको, तो करियर पाथवे सिलेक्ट कर लिया बच्चे ने, या वो फ्रीलांसर बनेगा, या वो स्टार्टअप बनेगा, या वो कहीं पर नौकरी करेगा। लेकिन जो भी चीज़ इन तीनों में से वो सिलेक्ट करता है, उसको कामयाब बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट फ्रेमवर्क, एक हॉलिस्टिक अप्रोच है हमारी, जिसको हम लोग अभी लेके चल रहे हैं। आप इस वक्त जिस स्टेज पर है वो है आपकी इंक्यूबेशन की स्टेज। सो आपने ट्रेनिंग भी कर ली, आपने एग्जीबिशन भी हो गई, प्रोजेक्ट इवेलुएशंस भी हो गई, आपका कंप्लीट भी हो गया ट्रेनिंग वाला फेज। अब आप इंक्यूबेट हुए हैं। इंक्यूबेशन में आपकी ऑब्वियसली मेंटोरिंग भी चल रही होगी। वुड यू लाइक टू टेल समथिंग अबाउट द इंक्यूबेशन टाइम दैट यू हैव बीन थ्रू, और मेंटरशिप कैसे हुई आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग? इस कोर्स से पहले मैं सिर्फ सोशल मीडिया को सिर्फ ये कंसिडर करता था कि आप अपनी लाइफ के स्टेटस को उस पर पोर्ट्रे करते हैं, या अगर आपने कोई किसी को बताना है अपनी सर्विसेज के बारे में, जस्ट वहाँ पे जो है ना उसको आप पोर्ट्रे कर देते हैं या पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि इट इज़ इंटायरली अ डिफरेंट वर्ल्ड। इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ का पता चला यहाँ पे आके, ठीक है। और आई हैड अ प्रोजेक्ट इन माइंड, वो उसको स्टार्ट किया, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। उसमें हमारे जो इमीडिएट मेंटोर हैं और हायर मैनेजमेंट भी जो है वापडा कैंपस की, वापडा टाउन कैंपस की, तो वो इन्वॉल्व्ड रहे हैं। और हमें वो आफ्टर 2 और 3 लेसन्स वो बताते हैं कि ऑन दैट डे आई सॉ योर पोस्ट, और वो बाकायदा फॉलो करते हैं। इस तरह से एक्टिवली इन्वॉल्व रहना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है इंडिविजुअल स्टूडेंट या जो अभी आपके क्लाइंट की बेसिस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक जो पर्सनलाइजेशन का जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। थैंक यू वेरी मच। स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सोशल मीडिया के आपने स्किल्स हासिल किए, आप बताएंगे क्या क्या सीखा आपने, और हाउ यू वांट टू इनकरेज द अदर पीपल लाइक यू टू लर्न दीज स्किल्स? स्किल्स जिस मैं अपने ही कोहोर्ट प्रोग्राम की अगर बात करूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उसमें डिफरेंट मीडिया है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, और फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वे यू कैन सेल योर सर्विसेज। तो इसमें एक तो आप एज एन इंडिविजुअल अपने आप को वहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर जो है। दूसरा, आप अपनी कोई प्रोडक्ट को जो है ना वो मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और उसको फिर मार्केट कर सकते हैं। अच्छा, स्किल्स ये हैं कि
सिनेरियो इंटायरली डिफरेंट हो गया। पास्ट में ये होता था कि यू ब्रिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट एंड यू स्टार्ट सेलिंग इट, और लोगों को उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करते हैं। अब अप्रोच डिफरेंट हो गई है। अब क्लाइंट से स्टार्ट होते हैं और उनकी साइकोलॉजी, उनके बिहेवियर, उनके इंटरेस्ट्स को स्टडी किया जाता है। क्या नीड या वांट उनके अंदर है, कहीं ना कहीं पनप रही है, उसको आपने कंसोलिडेट करके एक प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है। तो ये मार्केट रिसर्च स्किल्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, और कस्टमर या कंज्यूमर बिहेवियर, उनके इंटरेस्ट, और ये एक पूरा एक प्रोसेस होता है। पहले आप उनको अपने बारे में अवेयरनेस देते हैं, फिर आप उनको इंगेज करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर सर्विस और प्रोडक्ट। उसके बाद फिर वो इवेलुएट करते हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को, जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं। इन्फ्लुएंसर रिव्यूज़ होते हैं, आपके कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं, फिर जाके वो डिसीजन लेते हैं, परचेज करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस इन टेक्निकलिटीज़ का पहले बिल्कुल नहीं पता था। सो अभी रिसेंटली आपने एक प्रोजेक्ट विन किया है, इट्स माशाल्लाह। तो वो प्रोजेक्ट कितने का प्रोजेक्ट है, मतलब मंथली कितना उसमें से आपको प्रोजेक्ट फंड होगा, या प्रोजेक्ट जो आपने विन किया है उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, और आपका प्रॉफिट क्या है उस प्रोजेक्ट का, और ये प्रोजेक्ट कितने टेन्योर के आपका? प्रोजेक्ट भी हमें इसी प्लेटफॉर्म से मिला है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग? Training was about to end, last week of training, and we were given this opportunity, and a few of the students from our class were selected for this. ऐसा नहीं कि एक को पकड़ के पकड़ा दिया प्रोजेक्ट। तो उसके लिए फिर we made the proposals, although this was the first time we were going to make the proposal for someone to pitch. खैर उस पर भी हमें मैनेजमेंट ने और हमारे जो कैंपस के मेंटोर हैं उन्होंने बहुत गाइडलाइंस प्रोवाइड की, और उसके बाद वो प्रपोजल्स दिए। और अभी हमें सिर्फ आप कह लें कि प्रोबेशन बेसिस पे वी गॉट दैट प्रोजेक्ट फॉर 3 months। उसमें हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर उनको वो रिजल्ट्स मिलते हैं देन ही विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। वो प्रोजेक्ट इट इज़ लेस देन 100,000 पर मंथ, और उस हाँ अभी ऑलमोस्ट 75,000 पर मंथ का है। ठीक है। और इसके बाद हमने अपनी माइक्रो एजेंसी भी बना ली। अच्छा, कितने लोगों ने? हम 3 लोग हैं। ये भी यहीं से हमें आइडिया आया। पहले तो ये होता था कि वन मैन आर्मी होती है, अकेला ही आदमी वो पोस्ट्स भी डिज़ाइन कर रहा है और वो स्ट्रेटजीज भी बना रहा है, वो पोस्टिंग भी कर रहा है, दिस एंड दैट शूट भी वही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आके एक टीम वर्क का कॉन्सेप्ट भी हमें मिला है कि फ्रॉम डिफरेंट जो यूनिट्स हैं दे कैन जॉइन हैंड्स, और उसके बाद आप यू कैन स्टार्ट इन द एक्चुअल प्रोफेशनल वर्ल्ड। तो मेरी क्लास फेलो इनफैक्ट मेरी भांजी हैं, और इन्हीं का छोटा भाई है, वो ऑलरेडी उसको थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो वी 3 एक्चुअली जॉइंड हैंड्स और एक माइक्रो एजेंसी हमने बनाई है। क्या बात। और एंड वी वन आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट माशाल्लाह। तो इसमें कांस्टेंट गाइडेंस भी है हमारे कैंपस मेंटोर्स की और सीनियर मैनेजमेंट की। तो अल्लाह करे कि आगे फ्यूचर में भी जो है ना ये कंटिन्यू रहे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सो आपका जो एक्सपीरियंस है वो सारा सीनियर स्कूल्स में जो हमारे बच्चे टीनेजर्स होते हैं उनके साथ ही ऑब्वियसली वास्ता पड़ता है, और उन बच्चों में बहुत से बच्चे अभी हमारे इस तरह के हैं जो कि टिकटॉक पर है, और वो टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, और वो डिफरेंट तरह का कंटेंट होता है जिसको पब्लिश कर रहे होते हैं। आपको नहीं लगता कि हमारा कंटेंट हमारी कंट्री की एक पॉजिटिव पोजीशनिंग में भी एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है? तो अगर हमारा कंटेंट सही पब्लिश होगा, और अगर हम सही वैल्यू अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको देंगे थ्रू फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, तो हमारा ओवरऑल जो नेशनल इमेज है वो भी इन्हांस होगा। बिल्कुल इम्प्रूव होगा। ज़्यादातर कंटेंट जो हमें देखने को मिल रहा है सोशल मीडियम्स के ऊपर, इट इज़ विदाउट एनी पर्पस। वो एक शॉर्ट टर्म फेम के लिए होता है, जस्ट टू गेट द फॉलोअर्स, जस्ट टू गेट द लाइक्स, कमेंट्स, और वो वायरल हो जाए बस किसी तरह। और पैसे भी मिल जाते हैं। पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन ये फेम इट इज़ विदाउट एनी पर्पस। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई इनर कोई सेटिस्फेक्शन या एकम्प्लिशमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा होता होगा।
तो इन बच्चों को फिर ये बताने की ज़रूरत है कि जो पैसा है और फेम है ये बाय प्रोडक्ट है आपका, लेकिन जो असल चीज़ है वो आपकी अपनी सक्सेस, इट्स समथिंग एल्स। इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस कामयाबी को अचीव करने के लिए, और कोशिश करें कि अपनी इस कामयाबी को अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के इमेज के साथ रिलेट करें, ताकि पाकिस्तान का इमेज भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छा बिल्ड हो और इन्हांस हो। इसके लिए आपने क्या किया, आपकी काविश क्या रही? अभी तक इसके लिए हमारा एक तो फ्रीलांसिंग के अलावा एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी है, और एक प्रोजेक्ट है, वी आर डीलिंग इन लेदर प्रोडक्ट्स। और अभी तो हमारे सिर्फ लोकल मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू गो ग्लोबल एज वेल। ठीक है। अच्छा, एक तो हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट होगी, उससे हमारी इकोनॉमी के अंदर फ़ायदा होगा। ठीक है जी, फॉरेन जो है वैक्सीन्स के अंदर आएगा। दूसरा, ये भी हम पोर्ट्रे कर सकते हैं कि हमारे मुल्क से सिर्फ ये फजूल सा कंटेंट ही वायरल नहीं होता, बल्कि प्रोडक्टिविटी भी है हमारे मुल्क। यस, इंटेलेक्ट है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे कंट्री से बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी हैं जो अपनी सही प्रोफेशनल सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कंट्री के इमेज के लिए हम अगर अच्छा काम करते हैं और विद पर्पस काम करते हैं, तो वो ग्लोबली एक जो है वो एक अच्छा पोर्ट्रे करेगा और एक इमेज बनेगा कि इस मुल्क में टेररिज्म नहीं है सिर्फ, और नेगेटिविटी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ही बाकी सबको हरा कर आगे जाना चाह रहा है। माइक्रो एजेंसी बनाने का एक पर्पज़ ये है, जॉब क्रिएशन भी है। कल को फ्यूचर में एक टीम भी हमारे साथ जो है वो ज्वाइन करेगी, जस्ट लाइक आरफा करीम गेव अस द अपॉर्चुनिटी, और वो हमें इंक्यूबेट भी कर रहे हैं, तो हम भी फ्यूचर में सर्व कर सकें अपनी सोसाइटी में फ्रेश ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपनी कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है और उसके बाद दे आर इंटरेस्टेड इन द स्किल्स, तो उनको भी हम अपने साथ ज्वाइन करवा कर इंटर्नशिप की सूरत में, या फिर आगे उनको जो है ना वो को रोड मैप देकर इसमें हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, एक कहावत है कि कंफर्ट जोन जो है ना वो बड़ी बुरी चीज़ है। कंफर्ट जोन में अगर आप रहेंगे तो आप स्टेगनेंट हो जाएंगे, आपकी कामयाबी, आप एज अ ब्रांड इंडिविजुअल आप रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। तो कहा जाता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्पेसिफिक टेन्योर के बाद आप स्टेगनेंट हो जाते हैं, आपकी प्रोग्रेशन जो है वो रुक जाती है। तो आप स्किलिंग करके उसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना चाहिए या चेंज कर लेनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन? ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप स्टेगनेंट हो जाते हैं तो अंदर से आपका वो जो पैशन है वो कहीं ना कहीं उसका स्पार्क जो है वो कम होता रहता है। ठीक है। आपको कहीं ऐसा लगता है कि आप अपनी जो जॉब है या करंट सिनेरियो के अंदर आप एक रूटीन साइकिल के अंदर दिन रात जो है ना वो गुजार रहे हैं। तो अगर आपकी जो अप स्किल्स आपने डेवलप की हैं वो अलाइंड हैं आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और वो सपोर्ट भी कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर व्हाई नॉट उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए भी यू कैन फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज। एग्जैक्टली, यस। तो वो इंट्राप्रेन्योरियल माइंडसेट है। एग्जैक्टली। एक तो हम एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग ये समझते हैं कि शायद अपना काम करना और सिर्फ उस काम को आगे लेके चलना हमारा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, जबकि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हमें ये भी बताता है कि जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं उस इदारे की आंखों का तारा बन के आप बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। और कंटिन्यूस लर्निंग के थ्रू आपको अपने आप को अपस्किल और अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। तो हमारे सभी सुनने वालों के लिए अभी कोई पैगाम अगर आप देना चाहें स्पेसिफिकली अबाउट अल्फा करीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर, वन, एंड सेकेंड अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आपने खुद किया और उससे अभी आप अर्निंग भी कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू से समथिंग फॉर द व्यूअर्स। मैं अपने आप को इस फील्ड में बिल्कुल एक न्यू एंट्रेंट हूँ, और आई एम जस्ट लाइक अ क्रॉलिंग बेबी। तो मैसेज देना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं उसको लाजमी शेयर करूँगा कि स्किल्स अगर आपने डेवलप किए हैं और उसमें आपकी ग्रोथ में फ़ायदा हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रोल आपकी इन्वायरमेंट का होता है। मैनी अ टाइम्स एक इंडिविजुअल अपनी रूटीन प्रोफेशन के अंदर रहते हुए भी ही कम्स अप विद सो मैनी आइडियाज़, और वो कहीं ना कहीं अपने
फ्रेंड्स या फैमिली के साथ डिस्कस भी करता है, लेकिन उसको अपोज करके उसको बिल्कुल ही शट डाउन कर दिया जाता है। अब आरफा करीम जो है वो एक बहुत सपोर्ट सिस्टम का रोल प्ले कर रही है। आप आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, उसको फिर फर्दर को फाइन करके रिफ़ाइन करके आपको वो हेल्प करता है, और कि आप इस तरह से भी अगर कर लें तो दैट विल बी अ बेटर। बेसिकली आपकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को वाइडन करता है, आपके विजन को ब्रॉड करता है। तो ये आरफा करीम जो है यहाँ पे बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है सोसाइटी के अंदर। स्टूडेंट्स की अगर एनर्जी नेगेटिव वे में अगर वो उसको यूटिलाइज करते हैं तो दैट विल बी बैड फॉर द इंडिविजुअल और एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल। तो ये बेसिकली आरफा करीम यूथ की एनर्जी को चैनलाइज कर रही है इन अ पॉजिटिव वे, जिससे उसकी अपनी फैमिली और फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस भी बेहतर होंगे, और यहाँ पे एक काम करने का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। एक शॉर्ट टर्म फेम, शॉर्ट टर्म सक्सेस को छोड़ के ये आपको एक लंबे पाथ के ऊपर तो डाल रही है, लेकिन विद एवरी पासिंग स्टेप आप ग्रो करते हो, आप डेवलप करते हो। तो नो डाउट ये बहुत अच्छा काम कर रही है जी। एंड आप माय प्रेयर्स आर विद दिस ऑर्गेनाइजेशन टू कीप मूविंग, और यही जो शमा है, ये शमा से शमा रोशन होती है, और ये इसी तरह आगे जो है ना ग्रो करती है। थैंक यू वेरी मच फवाद, और विश यू वेरी गुड लक। Thank you. और इंशाल्लाह ताला दिस इज़ नॉट द ओनली प्रोजेक्ट दैट यू हैव विन, a lot of the projects are in the pipeline. वो आपको इंशाल्लाह with the passage of time and with the more effective performance from your side, from your agency, वो delegate भी किए जाएंगे इंशाल्लाह। So अभी हम इसको डिस्कशन को क्लोज करते हैं, और क्लोज करने से पहले उस खुशखबरी का भी मैं आप सबको बताती हूँ कि वो खुशखबरी क्या है। जब पॉडकास्ट शुरू की थी तो मैंने आप सबको बताया था, वो ये है कि अरफा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर के 11 कैंपसेस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कैंपसेस मीरपुर में, फैसलाबाद में, सरगोदा में, पेशावर में, लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह 6 कैंपसेस बन चुके हैं। तो जब तक आप लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे, मुझे तो लग रहा है कि 11 से 15 हो जाएंगे तब तक। लेकिन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, दिस टेक रेवोल्यूशन, एंड जॉइन अरफा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर। थैंक यू वेरी मच।